वेरी गुड मॉर्निंग एंड जोहार आप सभी को। आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। आज के इस सेशन का हमारा जो उद्देश्य है कि हाउ टू प्रिपेयर योर हिस्ट्री इन द लास्ट 30 डेज़, और आने वाले जो आपके 35 डेज़ हैं उसमें आपको हिस्ट्री किस तरह से तैयार करना है। जैसा कि जो क्वेश्चंस पूछा गया है उसको जानने के बाद एक अप्रोच की यदि बात करें कि किस तरह से आने वाले 30 दिनों में अपने पेपर को आप ओरिएंट करेंगे, तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। और जो तरीका बता रहे हैं उसी को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें, हमारा वीडियोज भी उसी तरीके उसी डायरेक्शंस में आएगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। जहाँ तक हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में आपके क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं वो तीनों ही पोर्शन से लगभग बराबर हैं कि एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न। एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न, ये तीनों ही सेक्शन से लगभग इक्वल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एंड मोर और लेस जो स्टैंडर्ड है वो सेम है। अब इसको अप्रोच कैसे करना है ना, इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखें आप कि हिस्ट्री में स्ट्रेट वे आप सीधे जाके एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ें। पहली बात ये काम करें, आप सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ें। और एडमिनिस्ट्रेशन में किसके किसके एडमिनिस्ट्रेशन, कौन कौन से एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ना है, सबसे पहले आप पढ़ें दैट इज मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर, उसके बाद दूसरा क्या है ना, गुप्त एम्पायर। गुप्त एम्पायर। तीसरा आप इसमें आप कुषाण में थोड़ा सा आप कनिष्का के एम्पायर माने कनिष्क इसके एडमिनिस्ट्रेशन को आप पढ़े। तो एंशिएंट हिस्ट्री में तीन ही अंपायर है, दैट इज योर मौर्यन एम्पायर, गुप्त एम्पायर और कनिष्का। ये तीन अंपायर्स के एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब कि क्या उसमें रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था, क्या उसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन था, क्या जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन था, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़े आप। सेकंड जो कॉलम बनाए कि मेडिएवल हिस्ट्री में आ जाते हैं, उसके बाद डायरेक्ट आप पढ़े मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। इसको बहुत मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, तो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को माइक्रोस्कोपिकली पढ़े आप, माइक्रोस्कोपिक वे। देन दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत है ना, इसके एडमिनिस्ट्रेशन। और थर्ड जो है दैट इज योर सूर एडमिनिस्ट्रेशन, सूर अंपायर। तो इन तीनों एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को आप सबसे पहले पढ़ें कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन चलता कैसे था। तो दिस इज द फर्स्ट एस्पेक्ट, ये इसी तरह से पढ़ें। सेकंड जो एस्पेक्ट है उसमें आप क्या करेंगे, सेकंड एस्पेक्ट में कल्चर को आप तैयार करें। ठीक, तो कल्चर की जहां तक बात कर रहे हैं हम लोग, कल्चर तो कल्चर में सबसे पहले आप पकड़े रिलीजन। सबसे पहले आप क्या तैयार करें, रिलीजन। और रिलीजन में दो इंपॉर्टेंट रिलीजन्स को आप तैयार करें, स्पेशली बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप तैयार करें, कोर कॉन्सेप्ट्स। और ये जो स्ट्रैटेजी जो भी बात कर रहे हैं हम लोग, ये पेपर 1 के लिए स्ट्रैटेजी है, राइट। पेपर 1 के लिए, पेपर 1। तो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, इसको आप कोर कंसेप्ट को पढ़े, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछ रहा है थोड़ा सा कंसेप्ट है, जैसे हीनयान महायान की फिलॉसफी बेस्ड पूछ रहा है, राइट। तो इस तरह से है। और इसके साथ में थोड़ा सा हिंदुइज्म के 6 फिलॉसफी को थोड़ा देख लें। हिंदुइज्म, इसके 6 फिलॉसफी
6 फिलॉसफी। ये इम्प्लिसिट है इसलिए बहुत एक्सप्लिसिट नहीं है। तो पहला एस्पेक्ट रिलीजन, तो बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म, इसके कोर चीज़ों को पढ़े, बहुत गार्बेज नहीं पढ़ना है, राइट। उसके बाद सेकंड जो एस्पेक्ट है वो क्या है ना, टेम्पल आर्किटेक्चर। टेम्पल आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर, ये टेम्पल आर्किटेक्चर एंशिएंट और मेडिएवल दोनों के लिए, राइट। टेम्पल आर्किटेक्चर सीक्वेंस में एंशिएंट प्लस मेडिएवल, ओके, एंशिएंट और मेडिएवल दोनों के लिए करेंगे। तो दो ही एस्पेक्ट है, एक आप सीधे पढ़ें बुद्धिज्म, जैनिज्म, और दूसरा एस्पेक्ट पढ़ें टेम्पल आर्किटेक्चर, ओके। ये दोनों ही एरिया को आपको कवर करना है, एक एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा एस्पेक्ट है टेम्पल आर्किटेक्चर और रिलीजन। कल्चर में और एडमिनिस्ट्रेशन में अपने को तैयार करेंगे, ठीक। ये दोनों को ही कमांड करना है, इससे ज़्यादा आप ना करें। इसके बाद आते हैं सीधे हम लोग किस पे ना, मॉडर्न पे। तो मॉडर्न की जहाँ तक बात करें, तो मॉडर्न के लिए एक बात और पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर बुक्स बता देते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न, इफ आई से द मॉडर्न इंडिया। सो मॉडर्न इंडिया के लिए आई मस्ट से आज से ही मेक ए प्लान कि आप स्पेक्ट्रम की किताब को पढ़ें। स्पेक्ट्रम, कहीं इधर उधर मत पढ़ें, स्पेक्ट्रम की बुक को पढ़ें। और स्पेक्ट्रम में जो मैं बता रहा हूं, आप सबसे पहला काम करें ना, अभी से अपेंडिक्स, अपेंडिक्स को सिंपल भाषा में बोलें तो रट्टा मारें, रट्टा मारना शुरू करें, है ना। ये प्योर है, मेमोराइज करना है इसको आपको। यू हैव टू मेमोराइज बाय एनी वे, बाय एनी हुक एंड क्रुक, राइट। सो स्पेक्ट्रम की किताब में अपेंडिक्स जो पीछे दिया हुआ रहता है, उसमें जितने भी चैप्टर्स हैं, लाइक इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो जितने भी सेशंस हुए, दूसरा दैट जितने सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए, तीसरा जिसमें कि आपके बुक्स के लिस्ट दिए हुए हैं, आप उसको पूरा ही याद करेंगे, मतलब 17 से 20 पेजेज हैं। उसमें से इंडियन नेशनल मूवमेंट के 4 फेजेज, स्वदेशी मूवमेंट, दैट इज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, CDM और क्विट इंडिया मूवमेंट। तो नेक्स्ट जो अप्रोच है उसमें अप्रोच टू इंडियन नेशनल मूवमेंट ये बताता, अप्रोच टू इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। अप्रोच टू इंडियन नेशनल मूवमेंट, इस सेशन को कैसे आप तैयार करेंगे? तो इस सेक्शन में पहला पार्ट क्या है ना, फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम, फ्रीडम स्ट्रगल, ये पहला यूनिट है, राइट। तो फ्रीडम स्ट्रगल में आप कैसे कैसे तैयार करेंगे, 1885 से लेकर 1947 तक तमाम हिस्ट्री पढ़े आप, ठीक है। तो फ्रीडम स्ट्रगल में 1885 से लेके 1947 तक ये स्पेक्ट्रम की किताब में जो चैप्टर दिया हुआ है ना, स्पेक्ट्रम बुक, तो इसको पढ़ें, कितना बार पढ़ सकते हैं प्रीलिम्स के पहले, अंडरलाइन कर डालें, है ना, किताबों से निकलना चाहिए कि क्या बोलते हैं, रूह तक निकलना चाहिए। तो ये यदि इन पेजेस से यदि क्वेश्चन आता है तो आप एक्सट्रैक्ट कर सकें इन बिटवीन द लाइंस। तो 1885 से 1947 पे जो चैप्टर दिया हुआ है ना, बुक देखने में मोटी लगेगी, बस उसी सेक्शंस को आप फोकस करके उसी सेक्शन को बार बार पढ़ेंगे एंड जस्ट डू इट एज मेनी टाइम्स, डू इट एज मेनी टाइम्स, मेनी टाइम्स। और 10 फरवरी तक यदि एक राउंड कर लें तो आप हमेशा पॉजिटिव स्टेज में होंगे। तो ये एक एस्पेक्ट है, यहीं से आपका कोर बेसिकली आता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट। दूसरा एस्पेक्ट क्या है, थोड़ा सा ब्रिटिश की पॉलिसीज, ब्रिटिश की पॉलिसीज, माने बेसिक एस्पेक्ट ब्रिटिश की पॉलिसीज, उसमें से जो स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूं उसको ही आप ध्यान रखेंगे। ब्रिटिश की पॉलिसीज में क्या क्या ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहला बात कि ब्रिटिश की पॉलिसीज में कि कॉलोनियलिज्म का क्या इनका तरीका था, कॉलोनियलिज्म, कि कॉलोनियलिज्म से कैसे ये पैरामाउंट पावर बन गया, पैरामाउंट पावर। थोड़ा सा इसको 2 मिनट एक्सप्लेन कर दे तो समझने में हेल्प होगा।
तो पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, तो कैसे ब्रिटिश एक पैरामाउंट पावर बनी, पैरामाउंट पावर। तो ये पैरामाउंट पावर बनने का इसका स्टोरी कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद से किस तरह से एक सोवरेन पावर बना और कंपनी रूल से कैसे क्राउन रूल में ट्रांजिशन होता है। तो ये कंपनी रूल टू क्राउन्स रूल, कंपनी रूल से कैसे क्राउन रूल बना, तो ये आप कैसे कैसे पढ़ेंगे 1765 से लेके 1857, ठीक, और 1857 से लेके 1947 तक ब्रिटिशर्स के साइड से पढ़ेंगे कि इनका क्या तरीका था, राइट, कि इंडिया को किस तरह से रूल करने का। तो इनिशियली कैसे पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, फिर पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन, फिर पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन। एक साइड में ब्रिटिशर्स का ये पॉलिसी है, दूसरा साइड में इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 से लेके 1947 तक उन लोगों का क्या तरीका है, इन दोनों को एक जगह जाके इंटीग्रेट करना, राइट। तो ये पैरामाउंट पावर बनने का इनका स्टोरी। दूसरा जो है एजुकेशनल रिफॉर्म्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशनल रिफॉर्म्स। सो एजुकेशनल रिफॉर्म बहुत लंबा चौड़ा नहीं, एक पेज में होगा एजुकेशनल रिफॉर्म कि इनिशियली कैसे दैट इज कॉल्ड, इस एजुकेशनल रिफॉर्म में चार्टर एक्ट के पहले बहुत कम ही दिया जाता था, फिर फोर्ट विलियम कॉलेजेस बनाया, फिर सबसे पहले मैग्ना कार्टा किसको बोलते हैं उसको ना, उड्स डिस्पैच। सो उड्स डिस्पैच से स्टोरी शुरू होती है। उड्स डिस्पैच है, फिर सेडलर कमीशन, फिर रेले कमीशन, तो हार्डली 5 से 6 कमीशन है जिसको आपको पढ़ लेना है कि किस तरह से प्रोविजंस को अपग्रेड किया गया ना, आगे ले जाया गया। तो एजुकेशनल रिफॉर्म, पैरामाउंट पावर बनने का स्टोरी। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो क्या है, सिविल सर्विस रिफॉर्म, सिविल सर्विस रिफॉर्म्स, सिविल सर्विस रिफॉर्म्स। तो मॉडर्न पार्ट को तैयार करने का ये तरीका है, एक है स्पेक्ट्रम की किताब, इसमें से जो सेक्शन बोला उसको एकदम याद करना है, और उसमें बाद कैसे पढ़ेंगे इसको, एक तो फ्रीडम स्ट्रगल, यही आपका कोर है बेसिकली, कोर। तो इसको अभी एकदम नहीं सेलेक्टिव होना है, आप अभी पढ़े, अभी बहुत टाइम है, और इसको मुझे लगता है कि इफ़ यू स्टार्ट रीडिंग टुडे देन डेफिनेटली आप 10 तारीख तक एक राउंड यदि कर लेते हैं, जो सेक्शन मैंने बताया, आप आने वाले 29 फरवरी तक इवन इसको 4-5 राउंड कर लेंगे। आप रूटीन बना लें कि मॉर्निंग में आपको 4 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक बस स्पेक्ट्रम पढ़ना है। अब बिलीव में 3 दिन पढ़े खत्म हो जाएगा, राइट। तो आप अभी थोड़ा सा ऑनेस्टली जो शेड्यूल बता रहा हूँ उसको आप फॉलो करें, उसके बाद अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल में चले जाओगे। उसके बाद स्पेक्ट्रम बोदर नहीं करेगा आपको, दूसरा आपका जो एंशियंट हिस्ट्री बोदर अप करना बंद करेगा, मॉडर्न जो मिडिएबल पार्ट है वो भी आपको बोदर अप करना बंद कर देगा, राइट, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन यू हैव डन, देन कल्चर एंड थिंग्स यू हैव डन, ये दोनों ही आपके जो कोर है उसको डिस्टर्ब करेगा। मॉडर्न पार्ट बल्कि बुक देख के ही डर लगेगा, बट इफ यू गो थ्रू दिस वे देन एंड रेस्ट्रिक्ट टू दीज एरियाज, क्वेश्चंस आपसे बनने लगेंगे, देन डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। सो दिस इज द माई वे दैट यू शुड गो अहेड। हम लोग क्लासेस में इसको कोशिश कर रहे हैं कि लाइव क्लासेस कुछ हम दे के आपको इसी अप्रोच के साथ ये जो चैप्टर्स में कवर करा दो जल्दी से जल्दी। अदरवाइज आई एम ट्राइंग टू अपलोड इट इन द फॉर्मेट ऑफ वीडियोज़। क्लासेस हम लोग का चल रहा है, सो फ्रॉम माई साइड आई वुड नॉट अर्ज कि ये बोलना ठीक नहीं लगता है कि आप क्लासरूम ज्वाइन करें, बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड एंड इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट तो यू मस्ट ज्वाइन इट, क्योंकि ये अब समय नहीं है कि दैट यू डिसाइड, है ना, जस्ट यू हैव टू डू इट। सो लेकिन फिर भी है कुछ लोग का अपना लिमिटेशंस होता है तो वो अपने हिसाब से करें, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की दैट कि आने वाले 30 दिनों को बहुत अच्छे से यूज करें। तो दिस इज द वन वे यू शुड डू द हिस्ट्री पार्ट। देन जो पॉलिटी है, इकोनॉमी है, उसके लिए भी अलग अलग अप्रोच वीडियो आएगा। So take care, goodbye, keep reading, keep watching.